क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो प्लांट, एनिमल वो माइक्रोब्स इसके अंतर्गत आते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की जो समय होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। प्रत्येक जीवों का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, कुछ का शॉर्ट कुछ का लॉन्ग होता है। कोई भी जीव इमॉर्टल नहीं है, सभी जीव को एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना जरूरी है। इसमें हम ये देखेंगे कि डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिज्म जैसे कि एलिफेंट की मैक्सिमम एज है 60 से 70 साल, रोज़ की 1 से 2 साल तक। इसी प्रकार से बटरफ्लाई की बात करते हैं 1 से 2 वीक। क्राउ की बात करते हैं 15 ईयर्स। इसी प्रकार से काऊ की हम बात करते हैं 25 साल। पैरोट की बात करते हैं 140 ईयर। हॉर्स की बात करते हैं 50 से 60 साल। इसी प्रकार से टॉर्टोइस की बात करते हैं 100 टू 150 ईयर्स। इसी प्रकार से कई जीव जंतुओं का अलग अलग एज सर्वाइविंग टाइमिंग है। अब सीधे हम लोग आते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में पेरेंट्स के द्वारा अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग यंग वंस कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं, प्रोड्यूस किया जाता है। मींस रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स के द्वारा अपने ही समान ऑफस्प्रिंग या यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है। इससे यंग वंस का ग्रोथ होता है, मैच्योर होता है, इसके बाद वह पुनः रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार से प्रत्येक जीवों का यह बर्थ, ग्रोथ व डेथ ये साइकिल चलते रहता है। इस प्रकार से प्रत्येक जीवों की स्पीसीज की जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव जाति का कई पीढ़ी दर पीढ़ी उनका हस्तांतरण होते रहता है। इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि पूरे ऑर्गेनिज्म की हम लोग बात करते हैं तो पूरे ऑर्गेनिज्म की एक डाइवर्स स्पीसीज है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं और प्रत्येक जीवों का अपना मल्टीप्लाई वर्ड्स यह भी 1 से 2 होना अर्थात रिप्रोड्यूस होना। प्रत्येक जीवों का अपना स्वयं का एक मैकेनिज्म होता है जिसमें उनका सिंपल मैकेनिज्म, कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग ये कहें कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार से होते हैं। एक को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की में कोई सिंगल पेरेंट्स के द्वारा बिना गैमीट फॉर्मेशन से यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि अमीबा, एक अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं। उसी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है जिसमें 2 पेरेंट्स, दोनों अपोजिट सेक्स होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा दोनों के गैमीट, जिसे मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके पश्चात जाइगोट बनता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है तथा शिशु का निर्माण होता है। इस पूरी प्रक्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आइए हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा अधिक से। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट्स यह भाग लेते हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताना है। सिंगल पेरेंट्स इस पे भाग लेते हैं और सिंगल पेरेंट्स ही सामर्थ्य होता है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की।
और यह ऑफस्प्रिंग न केवल आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल कहने का तात्पर्य उन्हीं के जैसा, पेरेंट्स के जैसा, अपितु सेम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। अर्थात जो न्यू यंग वंस हैं, न्यू चाइल्ड हैं, वह अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल व एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। हम एक टर्म से लेते हैं क्लोन। क्लोन एक ऐसा शब्द है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है। दोनों ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर जब हों तो वह क्लोन कहलाते हैं। ये 2 नंबर में पूछा जाता है क्लोन क्या है। अर्थात क्लोन उसे कहते हैं, या फिर क्लोन दो ऑर्गेनिज्म को तब कहेंगे जब दोनों ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलैरिटीज हो। अगले क्रम में आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो इस प्रायः जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा जो सिंपल प्लांट्स और एंड एनिमल्स, इनमें भी सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स में जैसे कि प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं अमीबा आते हैं, जैसे कि यहाँ पर अमीबा है, पैरामीशियम है, मोनेरा, मोनेरा जगत के अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगले क्रम में हम सीधे जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन है, बडिंग है, इसके अलावा जूस्पोर है और गैम्यूल्स है। एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, इसके लिए हमें आना होगा अमीबा के बारे में। अर्थात बाइनरी फिजन अमीबा वो पैरामीशियम में होता है। हम इसमें थोड़ा सा अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर में, अमीबा चूंकि यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, एक्टोप्लाज्म मतलब कि आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंडोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें फूड वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल भी होता है, और इस प्रकार से एक उभरा हुआ संरचना सीडोपोडिया है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। अब देखिए यह एक अमीबा है और इसी अमीबा में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है ये हमें जानेंगे। देखिए कि ये सिंगल सेल अमीबा सबसे पहले यहाँ पर धीरे से फ्यूरो का निर्माण होता है। अर्थात जो एक्टोप्लाज्म है इसके जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ फ्यूरो बनता है। फ्यूरो मीन्स खांच होता है। धीरे धीरे ये खांच नज़दीक आते हैं दोनों साइड से, और इनके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंतर्गत आता है न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। जैसे जैसे फ्यूरो नज़दीक आता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और फाइनली यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और अमीबा 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे न्यू यंग वन, न्यू डॉटर सेल का निर्माण होता है। इस प्रकार से अमीबा वो पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन होता है। अब अगले सेकेंड क्रम में हम ये जानेंगे बडिंग। बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग ईस्ट में देखेंगे हम। देखिए एक पैरेंटल ईस्ट है और एक छोटा सा बड का निर्माण हुआ, ये ग्रोथ किया और फाइनली यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से बडिंग होता है। अब अगले क्रम में आते हैं। देखिए ए वाला डायग्राम है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की हम बात करते हैं। यह एक मैच्योर क्लेमाइडोमोनास है। इसके अंदर कई सारे न्यू यंग वंस, जिसे हम लोग कहेंगे जूस्पोर का निर्माण होता है। इसके बाद हम अगली जो डायग्राम है, चूंकि यह है पेनिसिलियम का, पेनिसिलियम में कोनिडिया का निर्माण होता है और इस प्रकार से न्यू पेनिसिलियम निर्माण हो रहा है, ये कोनिडिया कहलाता है।
सी वाला डायग्राम है हाइड्रा का। हाइड्रा में एक बड का निर्माण होता है। यह बड न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगा और इस प्रकार से स्पंज है और इसमें गैम्यूल्स का निर्माण होता है। इसके अंदर बहुत सारे गैम्यूल्स हैं। प्रश्न में ये पूछता है कि अमीबा में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो बाइनरी फिजन कहना होगा। और क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर, पेनिसिलियम में कोनिडिया, हाइड्रा में बडिंग, स्पंज में गैम्यूल्स।